अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूवर्स, लास्ट जो लेक्चर था वो हमारा था मल्टीप्लिकेशन पर। जो यूनिट नंबर 2 का थर्ड पार्ट था मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मिक्सअप था। ठीक है, उसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किए थे वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर के साथ मिक्सअप थे क्वेश्चंस। और जो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्चुअली जो है वो जो हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे उन पे डिपेंड करता है कि अगर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, आप लोगों को इसको करने में मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें उन्होंने डायरेक्ट जो है वो डिजिट्स में उन्होंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 था या क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था तो इसमें हम लोग जो है वो यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर हमें पिक्स दी हुई थी जैसे स्वीट्स की, तो इसको हम काउंट करके और फिर राइट डाउन करे थे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें उन्होंने हमें डायरेक्ट जो है वो खुद जो है वो राइट करके दिए डिजिट्स। तो ठीक है, एक स्टेप जो है वो हमारा कम हो गया। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है ए पार्ट जो है वो इसमें उन्होंने 2 जो है वो कितनी मरतबा लिखे हैं, 5 टाइम लिखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 5 टाइम 2 है तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 × 2 मतलब 5 मरतबा जो है वो हमने 2 को जो है वो यहाँ पर राइट डाउन किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही जो है वो किया था। तो यहाँ पर हमने फिर टेबल रीड कर लिया, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये ए पार्ट जो है वो उन्होंने खुद सॉल्व कर दिया ताकि ये एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे जो बी पार्ट है वो देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने 4 जो है वो दिए हुए हैं, 4 डिजिट जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो 2 यहाँ पर बॉक्सेस उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं, ठीक है, खाली छोड़ दिए, इनके अंदर भी ऑब्वियसली 4 ही हम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने इसको 4 को यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। इसके अलावा जो है वो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो 4 कितने हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 टाइम जो है वो 4 हमारे पास आ गया है। ठीक है, 6 टाइम जो है वो 4 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 हम यहाँ पर क्यों राइट डाउन किए हैं, एक तो आप लोगों को इस तरह से भी पता चल सकता है कि जैसे हमारे पास लेफ़्ट साइड राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जो है वो 4 उन्होंने राइट डाउन किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर भी 4 ही आएगा। और दूसरा एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पर उन्होंने 6 जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो 6 है तो यहाँ पर जो 4 डिजिट है ये 6 टाइम होना चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 उन्होंने 4 टाइम राइट डाउन किया था और 2 बॉक्सेस जो थे उनको ब्लैंक छोड़ दिया था, तो इसलिए जो है वो हमने यहाँ पर 4 को राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर हम टेबल को रीड करते हैं, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 6 4 ज़ा 24। नेक्स्ट जो हमारे पास सी पार्ट है उसमें उन्होंने 5 डिजिट दिया है। 5 डिजिट उन्होंने कितनी मरतबा दिया है, 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट को उन्होंने 5 टाइम जो है वो दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 टाइम्स 5। ठीक है, 5 टाइम्स 5 कि 5 मरतबा जो है उन्होंने 5 का डिजिट जो दिया है। तो यहाँ पर हम टेबल पढ़ लेते हैं, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो डी पार्ट है इसमें देखते हैं क्या दिया उन्होंने। जो डी पार्ट है इन्होंने यहाँ पर जो है वो तीनों बॉक्सेस जो हैं वो ब्लैंक छोड़ दिए हैं, यहाँ पर हमने खुद राइट डाउन करना है जो नेक्स्ट 2 हमारे पास स्टेप्स हैं उनको देखकर। ठीक है, तो जो यहाँ पर बॉक्सेस में क्या आएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 टाइम्स जो है वो 10 है, 3 टाइम्स 10 है। अगर हम 3 को लिखते हैं, अगर हम 3 को लिखते हैं तो 3 × 10 है, तो इसका मतलब कि 3 को हमने 10 टाइम लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 10 बॉक्सेस नहीं है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हाँ इन बॉक्सेस में 3 नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर हम 10 को देखें तो 10 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 जो है वो इन बॉक्सेस में आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 10 जो है वो 3 टाइम्स हम राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 10 को हमने राइट डाउन करना है। ठीक है, तो इन बॉक्सेस में हम 10 को राइट डाउन कर लेते हैं।
जी, तो 3 टेन ज़ा 30। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो 5th क्वेश्चन है ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर इसके अलावा किसी और एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी है, मुश्किल है, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो कह सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो आपके क्वेश्चन से जो है वो रिलेटिव वीडियोज़ जो है वो मज़ीद बनाई जाएंगी।